AP एंड बी के फिफ्थ क्वेश्चन है इस समय बुक पे। फिफ्थ AP एंड BQ आर टू वर्टिकल पोल दे रखे हैं एट ए पॉइंट A एंड B। AP 16 एक दे रखा है, AP साफ क्वेश्चन में दे रखा है 16 मीटर की दे रखी है हाइट में, और एक मेरे को दे रखा है BQ जिसकी हाइट 22 मीटर दे रखी है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। ये BQ है, इसकी हाइट जो दे रखी है 22 मीटर दे रखी है, और जो पूरी साइड AB दे रखी है उसमें क्वेश्चन में दे रखा है 20 मीटर दे रखा है उसको। फाइंड द डिस्टेंस, कहता है AB 20 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R ऑन AB। एक पॉइंट R भी है AB के ऊपर, मतलब AB के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट R भी है। कहता है हमें डिस्टेंस निकालना है पॉइंट R का ऑन AB के ऊपर फ्रॉम पॉइंट A से। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, फाइंड करना है डिस्टेंस AR। उसने बोला है फाइंड करो डिस्टेंस, पढ़ लो चाहे AR बोला। कहता है सच दैट, उसने आगे भी कह रखा है कुछ ना कुछ, सच दैट R आगे ना मिनिमम मैक्सिमम, पढ़ लो आप चाहे। सच दैट जहां बोला हुआ है RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर इज मिनिमम, बोल के क्या हर क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा गिवन या प्रूफ 100% करना है, मैंने बोल दिया आपको। तो कहता है AR का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, फाइंड दिया नहीं हुआ। सॉल्यूशन, लेट AR को क्या मान लो, लेट डिस्टेंस AR इक्वल टू क्या मान लो x, एंड जो दूसरा डिस्टेंस आएगा कौन सा वाला BR, वो क्या मान लो y, किसको मान लो x, किसको मान लो y, दोनों में से एक x दूसरा y। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, जिसको मैक्सिमा या मिनिमा हमने प्रूव करना है उसको लेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा हमने प्रूव करना है वो लेंगे। वो दे रहे हैं जो RP का स्क्वायर आएगा प्लस RQ का स्क्वायर है, उसको हमने क्या प्रूव करना है, मिनिमा। RP का स्क्वायर RQ का स्क्वायर क्या कराओगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे ज्वाइन करा दो इसको और इसको भी ज्वाइन करा दो। सोचो ज्वाइन करा दो, सोचो जरा इस क्वेश्चन में ज्वाइन करा दो PR एंड QR। किसको मिनिमम शो करना है, सम को। RP का स्क्वायर RQ का स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। इसको क्या लगा दो, बाय पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ये भी लगा दो बाय पाइथागोरस से, सीधा लगा देता हूं। RP का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सोचो जरा, PA का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर, सोच लीजिएगा। तो ये कितना आ गया, सम हमारे पास इक्वल टू PA का स्क्वायर बाय पाइथागोरस से AR का स्क्वायर प्लस प्लस RQ का भी निकालना है, प्लस प्लस RQ का स्क्वायर, मुझे क्या निकालना है, RQ का स्क्वायर, QB का स्क्वायर प्लस RB का स्क्वायर या BR का स्क्वायर, एक ही बात है। ये दो निकल गया। बताओ फिर कितना बन रहा है सम। PA का स्क्वायर दिया हुआ है 16 का स्क्वायर, AR का स्क्वायर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस QB का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 22 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, S इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 484 प्लस 256। कितना बन रहा है देखना, टोटल मार के 700। देखो 20 बन रहा है क्या, देखना जरा कितना बन रहा है, दोनों को ऐड करा लेना। इसका स्क्वायर हो जाएगा 256 740, और ये कितना बन रहा है 484, कितना बन गया 740। इसको क्या मान लो, इसको क्या मान लो, क्या प्रूव करना है, मिनिमम। उसने बोला मिनिमम आना चाहिए, ये आ गया आप स्टेप 1 पूरा, जिसमें क्या वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल। हियर x y are 2 वेरिएबल्स हैं, x, y are 2 वेरिएबल आ गए। अब एक को हटाओ दूसरे की टर्म में,
कैसे हटाओगे? रिलेशन से। स्टेप 2 आएगा रिलेशन। देखो कोई बच्चा बताता है क्या रिलेशन दिया, पूरे क्वेश्चन को पढ़ के देखो कोई रिलेशन दिया होगा जिससे एक्स वाई रिलेट हो सके। क्या दे रखा है बताओ? x प्लस वाई, टोटल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है सोचो। x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है? 20। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 20 माइनस एक्स, ये आ गया सेकंड। तीसरा स्टेप क्या होता है बताओ आप लोग? स्टेप 3 पुट करा दो। मेरा सबसे पहला मोटिव ये है कि आपके स्टेप याद हो जाए। पुट करा दो 2 को इन 1 में, तो s कितना आ गया बताओ? x स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 740। कितने वेरिएबल आ गया? आराम से सोचो जरा इसमें। x इज द ओनली वेरिएबल है, तो अब डिफरेंशिएट हो सकता है। हाँ, क्या निकाल दोगे? ds बाय dx स्टेप 4 है। क्या लगेगा? वर्किंग रूल। किसका? ऑब्वियस है मैक्सिमम मिनिमम का। कैसे निकालोगे? ds बाय dx, सीधा कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ 20 माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -1। 740 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 0। तो ds बाय dx क्या आ गया? 2x। ये कितना आ गया? माइनस ट्वाइस ऑफ 20 माइनस एक्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ds बाय dx को क्या पुट करा दो? 0। 2x माइनस 40 प्लस 2x इक्वल टू 0। x कितना आ गया? 10। सोच लो। फिर क्या निकालो? डबल डेरिवेटिव d2s बाय dx क्या? x की वैल्यू 10 पुट करा दो। नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा है, तो खुद आपकी जिम्मेवारी। अब मेरे को क्या निकालना था वो देखो, दोनों लेंथ ही निकाल दी x और y। अब देखो जो x की वैल्यू है कहाँ पुट कराऊंगा? या स्टेप 2 या स्टेप 3 में। ये स्टेप मन में रिवाइज कर लो आप लोग, मेरा तो काम चल जाएगा। क्योंकि अगर एक दिन में, पूरे दिन में भी आज के लेक्चर में आपके स्टेप रिवाइज हो जाए तो बहुत है, मेरे को उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पुट करा दो स्टेप 5 में, पुट करा दो x की वैल्यू 10 इन कहाँ पे पुट कराओगे? या तो 2 में या 3 में। स्टेप 2 में कराऊंगा तो क्या आएगा? y क्या आएगा? 20 माइनस 10 आ जाएगा। 3 में कराऊंगा तो सम आएगा। अब ये तो क्वेश्चन के ऊपर होता है भैया सम लेना है कि ये लेना है। मैं और आप तो नहीं ये बात कह सकते ना, ये तो क्वेश्चन बताता है आपको सम लेना है कि आप नहीं लेना। बस ये है सारे क्वेश्चन। इस काम के ऊपर हमने सारे क्वेश्चन चलाए हैं। 7th है। सेवंथ में देखो क्या किया है। Show that among the rectangle of given area, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया गिवन है, बता तो नहीं रखा, बांध देना। Show that among the rectangle of given area, show that among the rectangle, given area, उसका एरिया गिवन, the square has least perimeter, जो स्क्वायर होगा has least perimeter। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है? वो कहता है एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया गिवन है, अगर उसका पेरीमीटर मिनिमम हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा, वही कहना चाहता है। और इस बात को क्या कहना चाहता है? आ रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया have least perimeter, प्रूव करो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ये है इस क्वेश्चन का मतलब, जो उसने इतना घुमा के वर्डिंग को कह रखा है। वो कहता है रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर, लीस्ट पेरीमीटर, किसका लीस्ट पेरीमीटर? कहता है रेक्टेंगल का, क्योंकि फिगर रेक्टेंगल दे रखी है। अगर उसका रेक्टेंगल जिसका एरिया गिवन है उसका पेरीमीटर लीस्ट हो जाए तो वो कहता है क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर हो जाएगा, वो ये कहना चाहता है। तो सॉल्यूशन है
रेक्टेंगल मान लो जिसकी साइड क्या मान लो एक्स वाई, लेट एक्स कॉमा वाई बी द साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब उसे क्या बोला भाई, ऑफ गिवन एरिया, एरिया बताया तो है नहीं, एंड लेट ए बी इट्स गिवन एरिया मान लो। अब बताया तो नहीं कितना एरिया 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ए बी इट्स गिवन एरिया मान लो। ए क्या होगा 20 30 40, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ, पर आप आराम से पढ़ के देख लो, उसने बोला हुआ क्या वर्ड गिवन एरिया, वो 20 सेंटीमीटर के 30 के 40 ये नहीं दे रखा, पर एरिया गिवन है। तो कहता है उसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए, कहता है लीस्ट होना चाहिए। तो प्रूव क्या करना है बताओगे, आपको प्रूव क्या करना है, सोच लो आराम से। दोनों साइड्स क्या हो जानी चाहिए सेम, क्यों, तभी तो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा स्क्वायर। सोच लीजिए रेक्टेंगल बिकम्स क्या बनना चाहिए स्क्वायर, जब पेरीमीटर क्या हो रेक्टेंगल का मिनिमम हो। तो पेरीमीटर तो बाद की बात है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, जिसका एरिया मैंने क्या मान लिया हैव लीस्ट पेरीमीटर या हैज लीस्ट पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर क्या है मिनिमम होगा, देन शो दैट रेक्टेंगल क्या होगा स्क्वायर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा। बताओगे किसको मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना है, सोच के क्वेश्चन में देख के बताओगे किसको। हाँ क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, जो पेरीमीटर होगा ऑफ रेक्टेंगल का वो क्या शो करना है, लीस्ट का मतलब समझते हो, मैक्सिमम के मिनिमम। तो पेरीमीटर होगा क्या बताओगे, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, साइड्स के सम होता है, सारी आउटर मोस्ट साइड का सम। तो पेरीमीटर आएगा कितना 2x प्लस 2y, इसको क्या शो कराओगे बताओगे, कितने वेरिएबल आ गए सोच लो, यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए, दो। Here x, y are two variables है। अब क्या दिखाओगे स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या आएगा बताओगे रिलेशन। आराम से पढ़ो, क्या क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है बताओ, क्या रिलेशन दिया हुआ है सोचो, आराम से देखना क्या रिलेशन है क्वेश्चन के अंदर। कोई भी x इक्वल टू क्या ले लोगे, रिलेशन लिखा है कोई रिलेशन, सोचो क्या रिलेशन ले लोगे, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, ये रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, सोचो x इक्वल टू वाई नहीं, ये तो क्या करना है आपको प्रूव करना है, तभी तो स्क्वायर बनेगा। जो प्रूव करना है उसी को कैसे आप गिवन में उठा सकते हो, x इक्वल टू वाई, रिलेशन जो है x इक्वल टू वाई ना उठा लेना। क्यों नहीं उठा पाओगे, क्योंकि ये प्रूव करना है, प्रूव वाले कोई क्वेश्चन में यूज कर लोगे क्या, फिर रह क्या जाएगा प्रूव करना, तो रिलेशन उठाना पड़ेगा। बताओ क्या रिलेशन उठाओ, कुछ गिवन है क्वेश्चन में, सोचो जरा, एरिया। तो रिलेशन क्या उठाऊंगा, एरिया मैंने माना हुआ है, तो एरिया कितना होता है सोचोगे, एरिया x इंटू वाई, एरिया कितना लिया हुआ है, एरिया कितना होता है x इंटू वाई, ये तुमने मेंशन कर चुके हो, बोला हुआ उसमें एक वर्ड गिवन एरिया पढ़ लो चाहे। वो एरिया बताया तो नहीं 20 है कि 30 है, मान लो गिवन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होता तो तुम क्या लेते 20 इक्वल टू x इंटू वाई, क्योंकि 20 इस क्वेश्चन में दिया होता, इस बार 20 ना देके उसको क्या मानना हुआ है, तो यहाँ से x या y निकाल लो, y कितना आ जाएगा बताओगे a बाई x, इसको क्या मान लो सेकेंड। अब स्टेप 3 है, पुट करा दो 2 को इन किसमें वाला 1 में। स्टेप 3 तो बहुत आसान होता है, हर क्वेश्चन का मेन तो होता है स्टेप 2, क्योंकि पहला स्टेप भी किसी बच्चे को आज तक मुश्किल लगा, क्योंकि क्वेश्चन से पता चल जाता है क्या मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है। दूसरा होता है रिलेशन, रिलेशन को बच्चा अगर ढूंढ ले अपने दिमाग में या अपने आराम से सोच के, और रिलेशन कोई घर से नहीं लेके आना, हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है, उसको सोचना है बस आपको। वैसे बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई रिलेशन ना दिया हो, आपका दिमाग स्ट्राइक ना करे, तो पाइथागोरस, जिसका कोई नहीं इस एक्सरसाइज में पूरे पाइथागोरस, ये सोचना है, क्योंकि वही ऐसा रिलेशन है जो दिखेगा नहीं पर होगा। जैसे कौन के अंदर रिलेशन ना भी दिया हो तो सोच लेना, ये क्या होती है रेडियस, ये क्या होता है हाइट, ये क्या होती है स्लैंट हाइट, तो l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडरस्टूड है, ये दिया थोड़ा ना होगा क्वेश्चन में, अंडरस्टूड वाला रिलेशन पाइथागोरस है बस सिर्फ, बाकी तो सारे दिए होंगे, हमें थोड़ा पता इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है कि क्या दिया होगा। इस क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, पुट करा दो 2 को इन 1 में, तो पेरीमीटर क्या हो गया ट्वाइस ऑफ x प्लस a बाय x हो गया। अब इसको क्या मान लो थर्ड, यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए बता दो, हियर x इज द ओनली वेरिएबल, मैं भी तो वही कहता हूँ एक वेरिएबल मिल जाओ। अब क्या लगाओगे स्टेप 4,
क्या लग जाएगा बताओगे? वर्किंग रूल। लगाओ वर्किंग रूल। वर्किंग रूल कैसे लगाएंगे बता रहे हैं। क्या निकालो? dp बाय dx, तो बाहर d बाय dx ऑफ x, d बाय dx ऑफ a बाय x, a बाहर आ जाएगा सोचो d बाय dx ऑफ 1 बाय x, 2 बाहर आ जाएगा 1 प्लस a माइनस 1 बाय x स्क्वायर। ऐसे ये क्या आ गया बताओगे? dp बाय dx। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dp बाय dx को क्या पुट करा दो? 0। ट्वाइस ऑफ 1 माइनस a बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस a बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0। a बाय क्या आएगा? x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू a, x क्या आ जाएगा? प्लस 1। x क्या रिप्रेजेंट करता था सोचो जरा? साइड। साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। x क्या रिप्रेजेंट करता है सोचो? कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और क्या आएगा? पॉजिटिव। देयरफॉर माइनस रूट a क्या हो जाएगा बताओगे? रिजेक्ट। ये रिजेक्ट हो गया। देयरफॉर x की सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, क्या बना? रूट a। डबल डेरिवेटिव चेक कर दो। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? नेगेटिव मैक्सिमा, पॉजिटिव क्या आएगा? मिनिमम। बस ये काम, ये ड्यूटी आपकी होती है। किसी एक आदमी आपने पूछना होगा इन सारे क्वेश्चन में से, तो मैं जरूर करा दूंगा। आप बोल दो सबका करा दो, इसका दो, आप लोग पूछो ही ना मुझसे। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपको? हाँ, x की वैल्यू देखो क्या आएगी आपके पास, सोचो जरा। कितनी वैल्यू पुट कराओगे? कहाँ पुट करा दोगे बताओगे? x की वैल्यू क्या आ गई है? इसको क्या मान लोगे बताओगे? 4। डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा तो बताओगे मैक्सिमम, पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या आएगा बताओगे? मिनिमम। अब उसने पूछा गया कि बताओ जरा स्टेप 5 मेरा जो रह गया। स्टेप 5 में क्या कराऊंगा? स्टेप 5 में पुट करा दूंगा x की वैल्यू रूट a फ्रॉम 4 से, ये रहा 4। कहाँ पुट कराऊंगा देखना जरा। किसमें पुट कराऊं? मुझे क्या चाहिए? x इक्वल टू वाई। किसमें रिलेशन चाहिए? साइड में। दोनों साइड्स क्या नहीं चाहिए? सेम। तो बताओगे कहाँ पुट कराऊं? देखोगे मेरी बात। 2 में पुट कराऊंगा तो क्या आएगा? y की वैल्यू। 3 में पुट कराऊंगा तो क्या आएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर से मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो क्या प्रूव करना है? स्फीयर। तो किसमें पुट करा दूंगा? 4 को इन 2 में। सेकंड में क्या बताओ? y इक्वल्स टू a बाय x। करा दो ये भाई। तो y इक्वल्स टू a बाय रूट a। तो a को मैथ में कैसे लिख सकता हूँ? मेरे को तो नहीं लगता हर बात को इतना बिल्कुल आराम से बताएं। रूट a इंटू रूट a बाय रूट a। तो y कितना आ गया सोचोगे? रूट a। x कितना था बताओगे? x तुम्हारा y कितना है? फ्रॉम 4,5 से अपने आप ऑब्जर्वेशन होगी तुम्हारी। x भी रूट है और y भी रूट है। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया बताओगे? एज प्रूफ आंसर आ गया। और क्या करना है? ये क्या बन गया तुम्हारा? रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया। किसमें? x स्क्वायर इक्वल्स टू है ना, a तो एरिया तुम्हारा x y पा देंगे तो x इक्वल्स टू y नहीं आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हो तो फिर ये मैक्सिमम में तो चेक करना ही है। y लेके भी तो कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम लेके y भी लेके कर सकते हैं। आना तो जीरो ही है डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव जीरो तो नहीं आता है। डबल डेरिवेटिव जो आता है उस पे पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ पॉजिटिव चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर y निकालना चाहते हो, x तो आ गया हमारे पास, आप क्या कहते हो? y निकालना चाहते हो तो y यहाँ निकाल लो या यहाँ निकाल लो, तो बात तो
आप बोल दो, आप सोचो, आप मैं क्या बोलूंगा आपको, बोलो आप ये लो, ये सब मैं कह रहा था ये x के रे आ गया, चलो इक्वल्स टू x y हो जाएगा, x के रे x स्क्वायर इक्वल्स टू x x स्क्वायर इक्वल टू xy, तो x इक्वल्स टू y आ गया, स्क्वायर तो हो गया फिर। x इक्वल टू y आ गया, प्रूव हो गया। उसके बाद आप इसको मतलब जो इसका डिफरेंस वो जो हमें गया वैसे डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे कि x इक्वल टू y प्रूव करूंगा। नहीं स्टेप नहीं है, क्वेश्चन आप छोड़ दो, आप लॉजिकली क्वेश्चन को सोचो कि पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इसका पेरीमीटर या इसका जो एरिया या पेरीमीटर है वो मिनिमम होना चाहिए, कि पहले हम ये प्रूव करते हैं स्क्वायर है, उसके बाद हम प्रूव करें लीस्ट पेरीमीटर। पहले हमारा काम क्या वो कहना चाहेगा, आप सोच लो, अगर मैं पहले ये प्रूव कर दूंगा कि x इक्वल टू y आ गया, स्क्वायर आ गया, फिर लीस्ट और मिनिमम मैक्सिमम चेक करने की क्या जरूरत पड़ेगी फिर आपको? लीस्ट है कि नहीं है पहले ये तो बता दें कि हाँ इस वैल्यू पे x की इस वैल्यू पे क्या आ रहा है, मिनिमम मिल रहा है मुझको। कौन बोला? पेरीमीटर। x की इस वैल्यू पे पेरीमीटर मिनिमम मिला, अब मेरी क्या ड्यूटी है? उसको स्क्वायर प्रूव करना। तो स्क्वायर कैसे प्रूव करूंगा? अब चाहे दोबारा कंसीडर कर लूं, यहाँ से दोबारा कंसीडर कर x इक्वल टू y, कहां से? यहाँ से। अब एरिया की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या पुट करा दो, xy, तो अब कट के x इक्वल टू सॉरी x x करेगा, x इक्वल टू क्या आ गया, y, या प्रूव कर लो। तो मैंने भी तो वही काम किया है, आप यहाँ पे a पुट करा दोगे, कैसे पूछ रहे हो? आपने बोला ये करा दो, मैंने भी तो ये करा हुआ है। इससे क्या फर्क पड़ा कि मैंने x को रूट में ले आया हूँ और आपने x स्क्वायर को रखा हुआ, कोई बात तो नहीं बनी बोली, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि इसमें और उसमें कुछ फर्क लगता है, लग रहा है आपको एक अलग बात है। 9th है, ये तो सेम ही बात है, आपने कह रहे हो, आप कह रहे हो पहले क्या प्रूव कर दो, स्क्वायर, उसके बाद उसको क्या प्रूव कर दो, लीस्ट है कि नहीं है ये प्रूव करो। उसे कहा लीस्ट है तो वो स्क्वायर है, तो पहले ड्यूटी हमारी लीस्ट प्रूव करने की, मिनिमम प्रूव करने की है। उसके बाद हमारी ड्यूटी क्या है, उस वो स्क्वायर है या नहीं है, वो तो बाद की बात है, आपके बनता है कि नहीं बनता वो आप वो बाद में देखा जाएगा। चलिए नाइन्थ है, कराओ जरा 9th एक देखो, आपसे बन रही है बात की। द पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का 8 सेंटीमीटर दे रखा है। एक साइड 3 सेंटीमीटर कह रहे हैं, एक साइड बोली है उसने 3 सेंटीमीटर, कौन सी है नहीं बता रखी। पेरीमीटर ट्रायंगल बोला, कोई राइट एंगल नहीं, कोई इक्विलेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। फाइंड अदर 2 साइड बताओ, फाइंड करो अदर 2 साइड, 2 साइड और मांगी गई है। अगर एरिया क्या हो जाए, इफ ट्रायंगल हैव मैक्सिमम एरिया, निकालो जरा, कराना जरा, पहला स्टेप दूसरा स्टेप लगाओ जरा इसमें मैक्सिमम एरिया के लिए, देखो क्या बनती है आपसे। ट्रायंगल है मैक्सिमम एरिया, कराओ जरा, पहला दूसरा स्टेप लगाओ जरा। पहला स्टेप क्या है, किसको मैक्सिमा किसको मिनिमा प्रूव करना है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं वो कह रहे, ट्रायंगल की बात कह रहे, जिसकी एक साइड क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है। लेट x, y be other sides of the triangle. कहता बाकी की 2 साइड क्या ले, x और y ले ली। पहला स्टेप है किसको मैक्सिमम मिनिमा प्रूव करना है, देखो जरा, पढ़ो अपने आप, लिखो मैक्सिमा और मिनिमा अपने आप कराओ जरा। स्टेप 2 है रिलेशन है, देखो जरा किसको मैक्सिमम मिनिमा प्रूव करना है।
लिखा होगा। स्टेप 2 है, अपने आप लिखो जरा एक स्टेप 2। रिलेशन निकालना है इन एक्स एंड वाई में, ऑब्वियस ही बात है, देखते हैं क्या निकलता है रिलेशन। पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर, इस बार गिवन वर्ड नहीं लिखा हुआ, पेरीमीटर खुद भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो चलिए जरा मैक्सिमा और मिनिमा किसको प्रूव करना है बताइए जरा। एरिया को लिखा होगा, फाइंड द टू साइड्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा मैक्सिमम, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया मैक्सिमम। अब इसका एरिया क्या निकालोगे, साइड्स की बात कर दो, हीरोस फॉर्मूला लगाओगे, सोचो जरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओगे, एस माइनस ए एस माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। ए बी साइड है, एस माइनस सी लगा दो। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाय 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड या ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। मतलब एस क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2। इसका पेरीमीटर पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8। तो एस कितना आ जाएगा सोच लो, 4 लगा दो वैल्यू। तो एरिया कितना आ रहा है सोच लो, 4 माइनस ए, एक है एक साइड कितनी मान रहे हो 3, अगली साइड कितनी मान रहे हो x, अगली साइड कितनी मान रहे हो y। ये आ गया। तो एरिया कितना आ जाएगा सोच लोगे, 4, फिर अगला 4 माइनस एक्स, तो ये तो 1 ही हो गया, 4 माइनस वाई। इसको क्या मानोगे बताओगे, मैक्सिमा या मिनिमा। अब रिलेशन ढूंढो एक्स और वाई में जिससे एक वाई हट सके। स्टेप 2 है रिलेशन। क्या है कोई रिलेशन दिखता हुआ कौन सा रिलेशन बताओगे, पेरीमीटर कितना होता है 3 प्लस एक्स प्लस वाई, वो दिया कितना हुआ है 8 माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 3। कितने वेरिएबल में घूम रहे थे, 2 वेरिएबल में। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 पुट करा दो, 2 को इन 1। तो बताओ एरिया कितना आएगा, आप ही बता दो। 4 आएगा। अगला 4 माइनस एक्स आएगा। अगला 4 माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है, पुट कराओ इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कराओ, तो कितना आएगा बताओ 5 माइनस एक्स। तब एरिया में आएगा कितना सोचो, एरिया में ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 में से एक गया तो क्या आ जाएगा x माइनस 1। हियर x इज द क्या आएगा, ओनली वेरिएबल। अब इसमें क्या लगा दो, वर्किंग dA बाय क्या कर दो dx, इसको क्या पुट करा दो 0। स्टेप नंबर 4 है। स्टेप 4 में क्या लगाओगे, वर्किंग। dA बाय क्या निकाल दो dx। ब्रैकेट खोलनी है खोल लो, अगर ऐसे ही रखना है ऐसे ही रख लो। ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आ जाएगा बताओगे, d बाय dx। वो आपकी चॉइस है, 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक सो प्लस एक्स। तो d बाय dx कितना आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर 20x 16। वो आपको देखना कि ब्रैकेट खोलने की सिंपल डिफरेंशियल। इसको क्या करा दोगे, 1/2 माइनस 4x स्क्वायर 20x माइनस 16 माइनस 4x स्क्वायर 20x माइनस 16। तो कितना आ गया सोच लो आप लोग, कितना आएगा 1/2 ऑफ 0 पुट करा लो, 1/2 ऑफ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16।
माइनस 8x प्लस 20, 16 की तो 0 हो जाएगी। फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी बाई डी एक्स को क्या पुट करा दो, 0। निकालो जरा कितनी वैल्यू आप लोग निकालते हो, वही हमारा आंसर है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी बाई डी एक्स को क्या पुट करा दो, 0 कराइए जरा 0। तो कितना आ जाएगा, माइनस 8x प्लस 20 बाई ट्वाइस ऑफ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16 माइनस 8x प्लस 20 इक्वल टू 0। x आ जाएगा 5/4। अब इस 5/4 की वैल्यू को पुट करा दो। कहाँ पुट कराओगे, डबल डेरिवेटिव में। तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, d2a बाई dx स्क्वायर। x की वैल्यू क्या पुट करा दो, 5/4। जैसे x की वैल्यू 5/4 पुट कराओगे क्या आएगा बताओगे, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा बताओगे, नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाता है, क्या बोल रही है, 5/2 है वैल्यू एक्चुअली। चलो 5/2 नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा, मैक्सिमम। पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा, तो देख लेना क्या आएगा। डबल डेरिवेटिव मांगा गया क्या था क्वेश्चन में, ये 4 था आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। तो मेरे कहने का मतलब आपका वर्किंग रूल्स के डिफरेंशिएशन उसको 0 पुट कराना, तो आप नहीं कराना, डबल डेरिवेटिव चेक कर लेना। अब क्या कराओगे, x आ गया, तुम्हें से क्या मांगा गया था बताओ जरा, पढ़ो जरा क्या मांगी गई है, फाइंड अदर टू साइड x और y मांगा गया। तो स्टेप नंबर क्या लगा दो, 5 पुट करा दो x की वैल्यू 5/2 इन सेकंड। कराना जरा स्टेप 2 में पुट कराओ जरा, देखो क्या बनता है आपका, देखना जरा क्या बन रहा है। क्या दिया होता है रिलेशन बताओगे, 8 = 3 प्लस x प्लस y। करा दो जरा, इधर ले जाओ, 5 = x कितना है, 5/2 प्लस y। इसको भी इधर ले जाओ, 5 - 5/2 = y। y भी कितना आ गया बताओगे, x भी है y भी है, ये आंसर पूछा गया था। अदर टू साइड्स, दो साइड से पूछेगी, एरिया थोड़ा आपसे पूछा गया।